अच्छा स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आवाज़ आ रही है। तुम लोग की आवाज़ मुझे माइक उसमें बजाय बाहर से कंप्यूटर से आ रही है। सर हेलो आवाज़ आ रही है। दानिश। जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी। एक मिनट। इसी हफ्ते के दौरान विजिट करेंगे कोयटा। मेजर ऑपरेशंस तमाम वहाँ पे मुकम्मल हो चुके हैं और इस वक्त कोई एक इंच भी ऐसा नहीं है जहाँ पे इस वक्त स्टेट की रेट क्लियर एंड बोल्ड इमराइल से गुजरते हुए अब हम बिल्ड एंड ट्रांसफर इमराइल की जानिब गामजन। बलोचिस्तान में 199 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत तकरीबन 601 बिलियन इसका आगाज किया गया। किसी की मजाल नहीं कि बाढ़ उखाड़ सके। पाक फौज के तर्जुमान कहते हैं कि ईरान और चलो ठीक है। मुझे असल में माइक का इशू लग रहा है मेरे पास ना। आप लोगों की आवाज़ कंप्यूटर से आ रही है और अगर मेरे आवाज़ जा भी कंप्यूटर से रही हो, माइट भी। लेकिन आवाज़ क्लियर है सर आपकी। क्या कह रहे हो? क्लियर है आपकी आवाज़। सही है, सही है। यस सर, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है बेटा। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में जो स्लाइड शो की है, आखिरी स्लाइड हमने ये पढ़ी थी और इस स्लाइड में हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर आपके पास डिफरेंट कॉलम्स के या डिफरेंट डेटास के मीन हो तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कंबाइन मीन कैसे निकाला जाता है। यानी दो डिफरेंट कॉलम्स हैं तो हम उनका कंबाइन मीन कैसे निकालेंगे। तो कहता है कि पहले डेटा का अगर मीन आपके पास है और उसकी तादाद कुछ भी हो, दूसरे डेटा का मीन है उसकी तादाद कुछ भी हो, तो आप बेसिकली ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ नॉट एसेंशियल कि ये आप 3 तक जाएं, ये कितनी ही लेंथ तक जाएगा। इसमें जो आपके पास ये n है, ये बेसिकली डेटा की तादाद है, यानी नंबर ऑफ डेटास, और x जो है वो डेटा है ये, और x जो है बेसिकली ये आपके पास उस डेटा का मीन है। सिमिलरली दिस वन, तो अगर आपके पास एक डेटा सेट है और आप यहाँ पर किसी करस्पॉन्डिंगली एक या दो कॉलम का एक साथ मीन निकालना चाहते हैं, आप चाहते हैं इन दोनों कॉलम का मीन निकाल लूँ, तो बेसिकली आपको पहले इसका मीन निकालना पड़ेगा, फिर इसका मीन निकालना पड़ेगा और इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे। दिस इज़ नॉट इनफ, बल्कि इस फॉर्मूले से आपको इसके मीन की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये फार्मूला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि इफ़ यू वांट्स टू फाइंड द बेसिकली मीन, कंबाइन मीन, तो ये प्रॉपर्टीज़ में था। बेसिकली प्रॉपर्टीज़ जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था और उसने कहा था कि प्रॉपर्टी नंबर 4 भी हमने डिस्कस कर लिया था अगर आपको याद हो। तो इसमें हमने कहा था कि अगर कोई डेटा आपके पास है, ठीक है, और उसका कोई मीन एग्जिस्ट करता है, जैसे मिसाल के तौर पे ये डेटा x है और इसका मीन जो है वो x प्राइम है, ये अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि x का मीन x प्राइम है, तो अगर आप इसके डेटा में से कोई एलिमेंट, कांस्टेंट एलिमेंट b माइनस करते हैं, हर डेटा में से माइनस करने का मतलब ये, जैसे आपके पास 6 है, 7 है और 11 है, और आप कहते हैं कि भाई मैं इसका मीन निकालूं तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 13 और 11, 13 11 24 हो जाएगा। 24 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 8 आ जाएगा, 24 को 3 से 8 इसका मीन आ जाएगा। तो ये जो डेटा सारा का सारा है इसको x मान लिया गया है और ये 8 जो आया है इसको x प्राइम मान लिया गया। अब वो कहता है कि अगर आप इसके डेटा में से कोई स्पेसिफिक एलिमेंट माइनस कर दे, जैसे -2 कर देते हैं, तो -2 कर दिया, -2 कर दिया, -2 कर दिया, तो एक नया डेटा सेट हमारे पास जनरेट हो गया, यानी ये 4 आ गया, ये 5 आ गया और ये 9 आ गया। तो हमें अगर अब कहा जाए कि हम अपने डेटा में से अगर एक एलिमेंट कांस्टेंट माइनस कर दें तो मीन क्या बनेगा हमारे
नए डेटा सेट का, तो हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कांस्टेंट कोई नंबर माइनस किया गया है तो सिंपली जो मीन है वो उस मीन में से वो कांस्टेंट माइनस कर देंगे, तो आपको जो है वो नए डेटा का मीन मिल जाएगा। तो 8 अगर आपके पास ओल्ड मीन था तो आप इसमें से भी 2 को माइनस कर दें तो यू विल गेट द न्यू मीन, जिसको उसने y प्राइम के नाम, या यकीनन जब x में से b को माइनस किया तो एक नया डेटा सेट y के नाम से मिला, और इसका जो मीन है दोबारा कैलकुलेट नहीं किया गया बल्कि सिंपली b माइनस करके हासिल कर लिया गया। सिमिलरली प्लस के लिए भी होगा, सिमिलरली मल्टीप्लाई के लिए भी होगा, सिमिलरली डिवाइड के लिए भी होगा। तो इसका मतलब यह है कि कांस्टेंट का इम्पैक्ट एज इट इज जैसा डेटा के ऊपर आता है वैसा ही आपने मीन के ऊपर अप्लाई कर देना। दिस इज कॉल्ड बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ द मीन। समटाइम वी नीड दिस टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी कि हम दोबारा निकालें, हमें ये पता हो तो हम इसको बआसानी जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स के तौर पर सॉल्व कराया हुआ। अगर ये एग्जाम्पल्स आप देखें तो आपको ये अगर मैं इसको लार्ज कर दूँ तो हम इसको क्विकली देख लेते हैं कि वीकली प्राइस एक्स ऑफ आइटम फॉर अ सैंपल ऑफ द 6 वीक इज बिलो 25, 20, 30 एंड सो ऑन। फाइंड द मीन प्राइस पर वीक। इसका मीन निकालें, आपने मीन निकाला, मीन बता दिया 23 के बराबर। इफ y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, यानी हर डेटा के साथ 2 को मल्टीप्लाई करके -3 कर दिया जाए डेटा के साथ, नॉट मीन के साथ, मीन में बार लगा हुआ है, तो हर डेटा के साथ 2 को मल्टीप्लाई करके 3 माइनस कर दी जाए तो नया मीन क्या होगा। तो अब आप क्या नया डेटा बनाएंगे, नया डेटा बना के फिर उसका मीन निकालेंगे? ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। जो मीन आ चुका है उसमें आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 3 माइनस कर देंगे। तो देखें जो नया जो मीन आ चुका है 23, उसमें सिर्फ आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 माइनस किया तो आपको नया डेटा का मीन जो है वो हासिल होगा। दिस इज कॉल्ड बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ द मीन्स। तो ये मीन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, समटाइम हमें रिक्वायर्ड होती है, तो हम इसका शॉर्टकट मेथड जो है वो निकाल सकते हैं। मीन फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप डेटा। देखें डेटा की 3 टाइप्स हैं, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको याद रहे या ना रहे कि आगे आप भूल भी जाएंगे। तो डेटा की बेसिकली हम यहाँ पे टाइप्स अगर देखें, वो वाली टाइप्स नहीं कि न्यूमेरिक होता है कैटेगरिकल होता है, इस नहीं, बल्कि डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इसकी 3 बेसिक टाइप्स हैं। नंबर 1 मैंने आपसे कहा था रॉ डेटा, कि एक डेटा बिल्कुल रॉ फॉर्मेट में, देयर इज नो नीड फॉर बेसिकली, आपसे कहते हैं भाई क्लास में लड़कों की हाइट ये है और लड़कों की हाइट आपने बगैर नाम के दे दी 25 फला 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 फला, तो वो रॉ डेटा है। फिर उसके बाद, और ये जो दूसरा कहलाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, और तीसरा कहलाता है ग्रुप डेटा, ठीक है, ग्रुप डेटा। ये जो आपके पास ऊपर वाले 2 एलिमेंट हैं, यानी अगर हम देखें तो ये जो 2 एलिमेंट हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, नंबर 1 और नंबर 2, तो ये दोनों बेसिकली अनग्रुप डेटा कहलाते हैं। जाहिर है इनमें कोई ग्रुप का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये अनग्रुप डेटा कहलाते हैं। दीज 2 आर कॉल्ड बेसिकली अनग्रुप। और ये क्योंकि ग्रुप इसमें मौजूद है तो ये ग्रुप, अभी हम ग्रुप को डील नहीं कर रहे क्योंकि हमारा डेटा बहुत कम ग्रुप के अंदर मौजूद होता है, तो हम इसलिए ज़्यादातर जो है अनग्रुप को ही जो है वो डील कर रहे हैं। ये ग्रुप डेटा है। तो ये 2 डेटा हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट करता है। हमने इस वक्त पार्ट नंबर 3 को अपने स्लाइड्स में इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि फिर उसके फॉर्मूलाज भी थोड़े डिफ़िकल्ट है, तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने सिर्फ इन दोनों टाइप डेटा के ऊपर फार्मूला सारे शुरू किए, यूज़ किए। ये दोनों डेटा की शक्लें कैसी होती हैं ये भी बता दो। मैं आपको मिसाल के तौर पे क्लास में स्टूडेंट की हाइट्स के बारे में बताया तो 80 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, ठीक है, 66 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर, ठीक है, 75.5 सेंटीमीटर। ये जो डेटा इस तरह दिया जाएगा, दिस डेटा इज कॉल्ड बेसिकली अनग्रुप रॉ डेटा। कोई रॉ डेटा की फॉर्मेट में ये एक डेटा आपको दिया हुआ है, इसका मीन, मीडियन, मॉड, एवरीथिंग यू कैन फाइंड इट, आप हर चीज़ इसमें से इसका फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई डेटा स्पेसिफिक जो है वो एलिमेंट से दिया हुआ हो तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कुछ वैल्यूज़ इसकी आपके पास दी हुई हो, उसकी वैल्यूज़ के हिसाब से आपके पास जो है वो डेटा दिया हुआ हो, तो वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट होता है। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे बाकायदा बताया जा रहा है कि 9 o'clock पे जो है वो क्या पोजीशन थी किसी चीज़ की, तो आपने कहा वो 88 थी,
और अब उसके बाद बताया जा रहा है कि 10 o'clock पे क्या पोजीशन थी, तो आप कह रहे हैं कि 77 थी। इस तरह की कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन ऑफ एक्स होता है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये इस तरह से डेटा जो है अगर दिया जाए तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका दूसरी एग्जांपल भी मैं आपको दे सकता हूँ जो आसान एग्जांपल है। अगर कोई पूछे कि बताओ 80 सेंटीमीटर वाले कितने लोग आपकी क्लास में हैं, अब देखें उल्टा हो गया। हो सकता है यहाँ पे 2 दफ़ा 80 इस्तेमाल होता, 3 दफ़ा 80 इस्तेमाल होता, क्योंकि आप पूरी क्लास या पूरे स्कूल की। तो अगर मुझे 18 सेंटीमीटर वाले कितने डेटा आपकी क्लास में, हो सकता है आप कह दें कि भाई 10 स्टूडेंट हमारे पास हैं। उसके बाद कोई पूछता कि बताओ 75 सेंटीमीटर वाले कितने स्टूडेंट, आप कहते हैं 15 स्टूडेंट है, सो एंड सो ऑन। अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाए तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी एक चीज़ है उसकी ये तादाद बता रहा है, एक चीज़ है उसकी ये तादाद बता रहा है। दिस इज कॉल्ड बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बट अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड का मतलब ये है कि इसमें कोई ग्रुप इस्तेमाल नहीं हो रहा। ग्रुप इस्तेमाल ना होने का मतलब ये है कि आपने किसी किस्म की ग्रुपिंग नहीं की हुई, एक ही कांस्टेंट एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकाली। ग्रुपिंग का मतलब मैं बता चुका हूँ, एक दफ़ा सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई कहे कि हाँ भाई 75 से 80 इंच तक के स्टूडेंट का कितनी तादाद है, अब हमने ग्रुप कर दिया। अब हमें ये नहीं पता चलेगा इसमें कि 80 वाले कितने हैं, 79 वाले कितने हैं, 78 वाले कितने हैं। एक ग्रुप बना के हमने कह दिया कि भाई ऐसे स्टूडेंट की तादाद 25 है मिसाल के तौर पे, तो ये एक ग्रुप में हमें डेटा मिल गया, तो ये ग्रुप वाइज कहलाता है। तो दीज 3 टाइप्स ऑफ द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग अगर देखें तो नॉर्मली हमारा डेटा बेसिकली रॉ फॉर्मेट में होता है अगर हम किसी कॉलम के अंदर अपने डेटा को देखें, क्योंकि हमारा कॉलम जो होता है वो बेसिकली एक कॉलम हम कंसीडर करते हैं, उस कॉलम का डेटा बेसिकली रॉ फॉर्म, जैसे एज है या जेंडर है या उसकी सैलरी है, तो वो एक कॉलम में होता है और वो कॉलम बेसिकली एक रॉ डेटा की फॉर्मेट के अंदर दिया हुआ होता है। तो हम लोग इसीलिए ज़्यादातर इन दोनों डेटा को, मैंने अगर ग्रुप डेटा की बात करें तो ये बिनिंग वगैरह के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये हमने पहली क्लास में भी डिस्कस किया था। तो ये आपने कहा कि अगर आप ग्रुप डेटा का मीन निकालना चाहते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा का मीन निकालना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मूला है x1 x2 xk बी द सेट ऑफ द k वैल्यू, यानी ये वो है जो कि कह रहा है कि इतने सेंटीमीटर के स्टूडेंट और विथ करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, यानी उसकी तादाद ये दी हुई है जैसे टेबल में दी हुई थी, मैंने आपको लिखा था अभी। देन अरिथमेटिक मीन्स आर f1 x1 plus f2 x2 and so on to fk xk and divide by f1 f2 f3 and so on। और शॉर्ट फॉर्मेट पे लिखते हैं कि f into x डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल डेटा, यानी तादाद ऑफ ऑल डेटा। ये जो है बेसिकली आपको फाइंड आउट करके दे देता है कि कितना जो है वो रिजल्ट इसका मीन आएगा, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी डेटा में है वही फार्मूला, सिर्फ फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो गई है थोड़ी सी, तो इसकी वजह से हमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। और अगर हम ग्रुप डेटा पर जाएं तो इससे भी ज़्यादा थोड़ा सा डिफरेंट और हो जाता है, तो इसलिए ग्रुप डेटा को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया। सवाल यहाँ पे इन्होंने दिया है, वो हम सवाल सॉल्व कर लेते हैं। फॉर फाइंडिंग द मीन of the group data from the following data of the sales round to the nearest 100 rupees on 25 days, find the mean sale per day, यानी नंबर ऑफ डेज, 3 दिन में 1600, एक जगह पर 1650, फिर 5 डेज में 1900, 8 डेज में दिस एंड सो ऑन। तो यानी दूसरे लफ्जों में कह लो कि यानी वो 1650 जो है बेसिकली आपके पास सेल हुई 3 दिन में, और उसके बाद 1900 की सेल हुई 5 दिन में। इस तरह से डेटा जो है वो आपको दिया हुआ है। तो हमें इसका अगर मीन निकालना हो तो फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई बेसिकली बोथ ऑफ देम, 1650 into 390, क्योंकि फार्मूले के मुताबिक पहले हमें इनको मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद फिर हमें इन्हें ऐड करना होगा। तो उस फार्मूले के मुताबिक इन्होंने देखे टेबल में सारा काम किया हुआ है। एक्स दिया हुआ है ये रहा, इसकी फ्रीक्वेंसीज करस्पॉन्डिंग ये दी हुई, इनको मल्टीप्लाई कर लिया एफ इंटू एक्स। फार्मूले में रखने से, ये समीशन का साइन है, फार्मूले में रखने से पहले इन्होंने एफ इंटू एक्स का सम करना है, तो इन्होंने सारा इसका सम कर लिया, 50,250 रिजल्ट आ गया। और फ्रीक्वेंसीज का भी सम करना है तो वो 25 आ गए। इस तरह से आपको यहाँ पर रिजल्ट जो मिल गया, इनको डिवाइड करने पे 210, यानी मीन सेल जो हुई वो बेसिकली 210 जो है वो उसका आंसर आ जाए। तो this type of the questions are basically belonging to the distribution of frequency based distribution of ungrouped data। तो ये ungrouped data के लिए और ये बेसिकली सिंपल फार्मूला है। हमने ये शायद पढ़ लिया था, वेटेड में हम रुके हुए थे, तो वेटेड को तो अभी हम पढ़ भी नहीं रहे, ये मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि हम इसको भी। अच्छा जी, उसके बाद आ गए मीडियन।
मीडियन में हमने देख ही लिया है, ये तो नॉट करेक्ट, इसको भी हम क्विकली पास करते हैं कि द मोस्ट मिडिल वैल्यू ऑफ द अरेंज डेटा इज कॉल्ड मीडियन. Median, in other words, median is that quantity which divides the data into two equal parts. Median, हालांकि मीन भी तकरीबन मिड में ही रिजल्ट देता है, किसी भी डेटा का ऑलमोस्ट मिड होता है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसमें मीन और मीडियन वगैरह फेल हो जाते हैं. तो कहता है मीडियन इज दैट क्वांटिटी विच डिवाइड्स द डेटा इनटू द टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज 50% ऑफ द डेटा लाई बिलो द मीडियन एंड 50% लाई अबव द मीडियन. यानी मीडियन एक ऐसी पोजीशन होती है जहां से आधा डेटा ऊपर उससे बड़ा होता है और आधा डेटा उससे छोटा होता है. सपोज करो x1, x2, x3 आर द पॉजिटिव वैल्यूज एंड अरेंज एंड का डी इसके साथ है, एंड आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10. अगर ये मैग्नीट्यूड के हिसाब से अरेंज कर लिया जाए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया पहले हमने, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म. यानी इस पोजीशन, जब th लग जाता है ना, तो इसका मतलब होता है इस पोजीशन का डेटा मीडियन होगा. यानी अगर मिसाल के तौर पे इसमें दो एम्बिग्यूटी हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको. जैसे दिया हुआ मिसाल के तौर पर 5 है, उसके बाद 7 है, और उसके बाद 11 है, ठीक है, उसके बाद 19 है, सपोज करो 19 के बाद 21 है, फिर 33 है, ठीक है, 33 है, और उसके बाद 61 है. ये डेटा दिया हुआ है आपको. हमने पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख लिया. अगर डेटा असेंडिंग में नहीं है तो पहले आप उसको असेंडिंग में अरेंज करें, लेकिन असेंडिंग में अगर है नहीं है तो अरेंज करें. तो वो मैंने सपोज करो अरेंज कर लिया असेंडिंग, यानी छोटे से बड़े की तरफ. उसके बाद आप इसकी तादाद गिने कितनी है, ये बेसिकली 3, 6, 7 है. तो आप मीडियन की पोजीशन निकालेंगे कुछ इस तरह से कि 7 + 1 डिवाइड बाई 2, 7 + 1 डिवाइड बाई 2. तो 7 + 1 डिवाइड बाई 2 का मतलब ये हो गया 8 एंड 4th टर्म. आप लिखेंगे ये 4th टर्म आंसर है इसका. 4th टर्म का मतलब है सीक्वेंस में जो 4th पोजीशन पे होगा वो मीडियन है. तो 1, 2, 3, 4 ये 19 एक्चुअल में 4th टर्म आया है. तो मीडियन जो है वो बेसिकली आपके पास 19 होगा. इज नॉट 4th टर्म मीडियन है और उसकी वैल्यू 19 है. अब सवाल यहाँ पे कभी कभी ऐसा आ जाता है कि आपके पास मिसाल के तौर पर यहाँ 72 भी होता, तो अब मीडियन में क्या करते हैं आप? तो आप कहते हैं मीडियन का फार्मूला तो हमारे लिए अब बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. वो कहता है 7 + 1, अब 8 डेटा हो गया, तो 8 + 1 डिवाइड बाई 2. तो 8 + 1 डिवाइड बाई 2 का मतलब हो गया 9, और 9 डिवाइड बाई 2 का 4.5. तो 4.5 का मतलब ये होता है कि 2 आपके पास मीडियन आ जाएंगे. 2 मीडियन का मतलब ये है मीडियन नंबर 1 विच इज़ इक्वल टू जो 4th पोजीशन पे है, ये वाली पोजीशन 4th पोजीशन पे. तो एक आ गया आपके पास 4th पोजीशन वाला, यानी 19 तो ठीक आ रहा है, और दूसरा जो है वो 5th पोजीशन पे, यानी हम इसको इस तरह रिजॉल्व कर लेते हैं आराम से. और दूसरा जो है 5th पोजीशन पे, तो मीडियन नंबर 2 जो है वो आ जाएगा आपके पास 21. और फाइनल मीडियन इस तरह होता है कि इन दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 2. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास गालबन 40 आ जाएगा, और 40 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर जो है वो 20, गो के इसमें नहीं है लेकिन 20 इसका मीडियन है. जहाँ पे भी डेटा इसके मीडियन इसका बेसिकली यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगा 20 पे. तो इसलिए मीन जो आप डेटा फाइंड करें ज़रूरी नहीं वो डेटा के अंदर एग्जिस्ट भी करता हो, मीन में भी ऐसे ही होता है. तो जब 2 मीडियन आ रहे हों तो बेसिकली आपके पास जो है वो ऐड होके उसका मीन निकाल लेते हैं. एक मीडियन आ रहा हो तो बेसिकली वही मीडियन कहलाता है. ये बेसिकली एक टीएच वैल्यू है. तो इस बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो ये सारा काम इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है कि फाइंड द मीडियन. हमारे डेटा सेट के अंदर बेसिकली जहाँ पर आपका डेटा कैटेगोरिकल होता है और आप अभी उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहते न्यूमेरिकल के अंदर, तो वहाँ पे मीडियन निकालना, मीन तो निकाल ही नहीं सकता क्योंकि मीन निकालने के लिए आपको न्यूमेरिक डेटा चाहिए. तो कैटेगोरिकल डेटा के अंदर अगर आप मीन जैसा कोई बिहेवियर चाहिए आपको, तो फिर आप जो है वो मीडियन निकाल लेते हैं उसकी जगह. हालांकि मीडियन गालबन आई थिंक सो अभी देख लेंगे प्रॉपर्टी में, शायद मीन से हमेशा कम होता है. खैर मुझे याद नहीं है, अभी इसको देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है. तो कैटेगोरिकल डेटा में बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी. आपने देखा होगा न्यूमेरिकल डेटा में ज़्यादातर मीन को कंसिडर करते हैं, हम मीडियन को नहीं कंसिडर करते. मीन जो है ज़्यादा, और क्योंकि मीन से एसोसिएटेड फार्मूलाज भी बड़े पावरफुल हैं,
तो इसलिए मीन को ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। ये डेटा है, इसका सवाल है, ये हम कर चुके हैं। 5th वैल्यू आई थी 7, इसका आंसर आएगा 7। 5th पोजीशन पे 7 है, लेकिन ये डेटा दिया हुआ था, पहले इसको असेंडिंग में अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद हमने रिजल्ट जो है वो हासिल। सही आवाज आ रही है ना? अच्छा भाई, आज नुमान नहीं आए, तबीयत सही है उनकी? अच्छा भाई, आवाज नहीं आई। अच्छा, in this case the median can be found directly by the formatting the column of the cumulative frequency। देखें, अब मैंने आपसे जैसा कहा कि हमारे पास 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन में से 2 टाइप को हम डील कर रहे हैं। तो अब मीडियन निकाला जा रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अनग्रुप डेटा का। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अनग्रुप डेटा आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ हेडिंग में। तो वो डेटा कैसे निकालेंगे? तो इसमें कहा फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। एक वर्ड है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह से कि देखिए ये डेटा दिया हुआ है x, फाइंड द मीडियन। तो डेटा क्या है? x 2 3 4 5 6 7 और करस्पॉन्डिंग डेटा 7 12 17 19 21 और 24। ये अगर इसका डेटा है, फ्रीक्वेंसी है, एक स्पेसिफिक वैल्यू की फ्रीक्वेंसीज हैं ये। तो वो ये कहता है कि इसका अगर मीडियन निकालना है तो हमें बेसिकली मिड वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मिड वैल्यू निकालनी। इस मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। इसका मतलब इस डेटा का अगर आप मतलब समझने की कोशिश करें ना तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ था ना एक्चुअल में, उसमें 2 जो है वो 7 दफा था, यानी 2 जो है वो 7 दफा लिखा, उसको हमने समेट कर लिख दिया है। अब कहीं पे भी लिखा हो तरतीब से कंसेक्यूटिव लिखा हुआ हो या अलग अलग, लेकिन ये 2 7 दफा लिखा हुआ था। 3 जो है वो 12 दफा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब 3 जो है वो 12 दफा है। अब इस तरह 3 जो है वो 12 दफा होगा यहाँ पे, और 3 जो है वो 12 दफा लिखा होगा। 4 जो है वो 17 दफा लिखा होगा जो डेटा दिया होता। इसको हमने समेट के ग्रुप में कर दिया। ग्रुप से मुराद है फ्रीक्वेंसी वाइज कर दिया इसको कि भाई 2 7 दफा है, 3 जो है 12 दफा है। तो वो हमें ऐसा नजर आ रहा है। अगर हम इसको नहीं ऐसा करते तो ये हमें इस तरह रॉ फॉर्मेट में लिखा हुआ नजर आता, दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, और इसी तरह से अगर आखिरी में देखा जाए तो 7 हमें 24, यानी इसके अंदर 7 24 दफा लिखा हुआ आएगा। तो टोटल डेटा कितना हो जाएगा इसके अंदर, मैं आपको बताऊं। आप इन सब फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ डेटा आ जाएगा कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना होगा। वो कहेंगे 7 + 12 19 + 17 + 19 + 21 + 24, ये डेटा हो जाएगा। अब उस डेटा में जो डेटा एक्चुअल ये जो आपने डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ नजर आ रहा है ये वाला, इसमें जो मिड वैल्यू होगी वो मीडियन होगा। तो टोटल डेटा कितना हुआ आपके पास? टोटल डेटा आपके पास हो गया, गौर से देखिएगा। अगर इसको असेंडिंग में लिखता तो मैं ऐसे ही लिखता। तो टोटल डेटा कैसे निकलेगा? इस सब को ऐड कर दो। तो वो ऐड करने का जो प्रोसीजर है ना, उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो मीडियन निकलेगा, क्योंकि उसका मिड निकालना है हमें। तो इसने कहा कि पहले आप एक कॉलम बनाएं जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव का मतलब ये है कि पहली फ्रीक्वेंसी अपनी जगह पे एज इट इज, और फिर उसको 12 में ऐड कर दिया अगली फ्रीक्वेंसी में, यानी 7 को 12 में ऐड कर दिया। जो रिजल्ट आया उसको फिर 17 में ऐड कर दिया। जो रिजल्ट आया, तो ये बेसिकली एक्चुअल में हम सबको ऐड ही कर रहे हैं। तो 7 का आंसर 12 में ऐड किया तो कितना आंसर आ गया? ये 19। 19 को 17 में ऐड किया, कितना आ गया? 36। 36 को 19 में ऐड किया 55। 55 को 21 में, एंड सो ऑन। इस तरह से आपको पता चल गया कि टोटल डेटा जो है इसके अंदर n की तादाद 100 थी। ठीक है, ये जो डेटा दिया हुआ है इस तरह लिख लें या इस तरह देख लें, दोनों देखने का अंदाज सही है। लेकिन इस वक्त क्योंकि इस फॉर्मेट में दिया हुआ नहीं है तो लिहाजा हम इसमें ही सोचेंगे। तो टोटल डेटा 100 है। अब देखेंगे कि कौन सी पोजीशन का डेटा मीडियन होगा, किस पोजीशन पे मीडियन एग्जिस्ट करेगा। तो आप कहेंगे अच्छा मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है? मीडियन निकालने का फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाई 2। तो आप कहेंगे 100 + 1 डिवाइड बाई 2। 100 + 1 का मतलब कितना होगा? 50.5, यानी 50.5 पोजीशन का डेटा मीडियन है। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखेंगे और सुनिए कि क्या कह रहा हूँ मैं अब, कि आपने सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, यानी टोटल नंबर ऑफ डेटा निकाला। डेटा 100 था, इसका आपने पोजीशन निकाली। 100 + 1 डिवाइड बाई 2, 50.5 फिफ्थ पोजीशन जो है वो मीडियन है। 50.5 पोजीशन मीडियन का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि
50.5 पोजीशन का मतलब ये हुआ कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जहां पर 50.5 पोजीशन एडजस्ट हो रही है वो बेसिकली आपका मीडियन है। तो क्या मतलब हुआ कि आपने कहा 50.5 कहाँ पे आ रहा है, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, सबसे पहले 50.5 यहाँ हिट होगा क्योंकि इस रीजन में 50.5 हिट हो रहा है। यानी अब गौर से सुनिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर हो जाए ना एब्स्ट्रैक्टली तो फिर तो बहुत ही जबरदस्त है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले 7 दफा 2 लिखे हुए होंगे, फिर 12 दफा 3 लिखे हुए होंगे में ऐसी, यानी ये 7 दफा लिखे हुए हैं 2 और ये 12 दफा लिखे हुए हैं 3। उसके बाद 4 दफा जो है वो आपके पास 17 लिखे हुए, 4 जो है वो 17 दफा लिखा हुआ होगा और उसके बाद 55 जो है वो 19 टाइम्स लिखा होगा सीक्वेंस में देखा जाए। तो इस तरह से वो कह रहा है कि आपका मीडियन 50.5 पोजीशन पे है। 50.5 पोजीशन कहाँ पे आएगा डेटा में, आप गिने 7 और 12 19 और 17, ठीक है। 19 और 17 को अगर ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा गालिबन 36 और 36 को 19 में ऐड करें तो 46 और 9 58। तो इस जगह 55 या 58 इस जगह पे आपके पास 50.5 वाला डेटा एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए वो पोजीशन कौन सी होगी, वो 5th की होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50.5 वैल्यू जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, इस वाले रीजन में एग्जिस्ट करती है, इसका जो आपके पास मीडियन आएगा, मीडियन बेसिकली एक्स वैल्यू को कहते हैं, ये मीडियन होगा। तो कहता है सिंस 50.5 lies in the cumulative frequency corresponding to the 5, therefore median is equal to 5. This is also indicated by the arrow sign। जो arrow sign है उससे हमने indicate यहाँ पे कर दिया। तो this is called basically result of median by using the frequency distributed data, ठीक है। और हमें आपको बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारा ज़्यादातर डेटा लीनियर होता है, लीनियर से मुराद है रॉ डेटा फॉर्मेट में, तो उसको हम ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। मॉड भी आप लोगों को मालूम है, हम इससे भी निकल जाते हैं फ़ौरन। मॉड इज़ अ वैल्यू विच रिपीट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम्स ऑफ डेटा। कहाँ इस्तेमाल होता है, ये भी बेसिकली कैटेगोरिकल डेटा में इस्तेमाल होता है और बहुत सारी जगहों पे वोटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। वोटिंग का मतलब ये होता है, मॉड ज़्यादातर वोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारे डेटा के अंदर। मिसाल के तौर पे आपने 3 शवाहिद जैसे होते हैं किसी चीज़ के, आपने एक सिस्टम बनाया और इस सिस्टम में एक डेटा इन किया, ठीक है, एक्स, और इस मॉडल ने इसको एक रिकग्नाइज किया किसी जगह से। फिर हमारे पास एक और मॉडल था, ये M1 मॉडल है, एक और मॉडल था M2। हमने इसमें से भी उसी एक्स को पास किया और इसने इसको रिकग्नाइज किया। मिसाल के तौर पे इसने इसको यस रिकग्नाइज कर लिया, मैं इसको काट देता हूँ, आगे लिख देता हूँ। इसने इसको यस रिकग्नाइज कर दिया कि हाँ जो डेटा आ रहा है वो एक्स है मॉडल 1 ने। X2 ने कहा जो मॉडल आ रहा है वो नो है, और X3 ने जो है वो आपके पास मॉडल नंबर 3, डिफरेंट किस्म के मशीन लर्निंग मॉडल हैं, इसने कहा कि नहीं ये जो है वो यस है। इस तरह से आपके पास तीन डिफरेंट मशीन लर्निंग के मॉडल से 3 डिफरेंट रिजल्ट जो है वो सामने आपके आ गए। तो अब अगर 3 डिफरेंट रिजल्ट सामने आ गए तो अब आपके पास क्या होना चाहिए, क्या इसका मीन बेहतर रहेगा डिसीजन, फाइनल डिसीजन के लिए? कि आप कहेंगे मुझे फाइनल डिसीजन लेना है, तो व्हाट वुड बी द बेसिकली बेस्ट मेथड? इज अ मीन, इज अ मीडियन? नो, इज अ मॉड। फिर वोटिंग, मॉड इज बेसिकली नियरेस्ट वर्ड, अनदर वर्ड इज कॉल्ड वोटिंग। वोटिंग का मतलब यह है कि देखो इसने किसको वोट दिया, इसने किसको वोट दिया, इसने किसको वोट दिया, जो सबसे ज़्यादा वोट होंगे उसको आप सेलेक्ट कर दें कि हाँ ये जो आ रहा है एलिमेंट एक्स है, सही बोला जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वोट के बेसिस पे तय हो गया कि दिस इज कॉल्ड एक्स। तो मॉड इज द वैल्यू विच रिपीट्स मैक्सिमम। ये बेसिकली वो वैल्यूज हैं जो मैक्सिमम रिपीट्स होते हैं और रिपीटिशन के लिए जो है इस्तेमाल होते हैं, तो उसको हम कहते हैं मॉड। और हमारे डेटा में, कैटेगोरिकल डेटा में और इस तरह के डिफरेंट डेटास के अंदर भी हम इसको कसरत से जो है इस्तेमाल करते रहे और कर रहे भी हैं। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग। मोड में आपके पास अरेंजमेंट करना ज़रूरी नहीं होता, अरेंजमेंट करने से एडवांटेज हो जाता है।
ठीक है। मॉड निकालने में अरेंजमेंट करने से आपको एडवांटेज हो जाता है, और एडवांटेज कुछ इस तरह से होता है कि अरेंज होके आपको काउंटिंग आसान हो जाती है। तो आप कह देते हैं हाँ जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड है, मिसाल के तौर पर 11 30 11 to 11 जो है सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो 11 जो है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, देयरफॉर मॉड इज़ 11। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर दो एलिमेंट एक जैसे काउंट हो जाएं, कि अगर 11 भी 3 दफ़ा होता और 9 भी 3 दफ़ा होता, तो फिर मॉड क्या होता? तो फिर हम मॉड दोनों को ही कहते हैं। मॉड में हम ये नहीं कहते हैं कि मॉड में हम ये नहीं कहते हैं कि भाई इसका मीन ले लो। दो मॉड है तो दोनों मॉड कहलाएंगे आपके। दीज टू आर द मॉड। अब आप किसको लेना चाहते हैं वो आप बता दें। बट मॉड इज नॉट बेसिकली लाइक के यू विल मीन ऑफ द मॉड। अगर मिसाल के तौर पे इसका मॉड किसी वजह से 9 भी आ जाता और आप कहते हैं कि हाँ भाई मैं इसका मीन ले लूँ, दिस इज अ रॉन्ग। आपको दोनों मॉड लेने पड़ेंगे। तो वो बेसिकली, और इनको इनको इनकी पाइथन की कोडिंग आप देख चुके हैं पहले। मॉड को मॉड और मीडियन को मीडियन डॉट मॉड करके जो है वो बासानी डेटा फ्रेम में भी और एन नम पाई एरे में भी इस्तेमाल करते हैं। एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड, यानी अगर इन तीनों का रिलेशनशिप देखें तो क्या होता है। ठीक है, और ये बड़ा फ्रूटफुल होगा कि आप इनकी रिलेशनशिप को भी जानें कि क्या रिजल्ट होता है फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि आपका डेटा सेट जो है वो बिल्कुल बेल शेप का है। दिस इज कॉल्ड बेल शेप। इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। जब आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो फिर मीन, मीडियन, मॉड सेम होते हैं। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मॉड जो है वो ऑलवेज सेम रहेंगे। अच्छा, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आधा डेटा और दूसरा आधा डेटा बिल्कुल सेम है। उसके बाद अगर फॉर पॉजिटिव स्क्यूड, स्क्यूड का मतलब जो टेल आपका जो बढ़ रहा है, मॉडरेटली स्क्यूड कहते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस, तो इसमें जो मीन होता है वो बेसिकली बड़ा होता है क्योंकि इसका टेल ज़्यादा है, तो मीन का झुकाव इस तरफ आ जाएगा। तो मीन जो है वो बेसिकली ग्रेटर होता है मीडियन से, और वो ग्रेटर होता है किससे? मॉड से। तो ये बेसिकली इनके रिलेशनशिप्स हैं सर। हमें ये देखना, अगर मैं कभी ये तय करने के लिए जाऊं कि इसमें से मैं इस डेटा का मीन, क्योंकि मीडियन जो है वो नॉर्मली हम न्यूमेरिकल डेटा का भी हासिल करते हैं कभी कभी, तो अगर मैं देखना चाहूँ कि इसमें मीडियन बेहतर है या मीन बेहतर है, तो हम इसको बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन चेक करके भी बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ इस वक्त ज़्यादा बेहतर अंदाज में होगी। यानी मॉड की वैल्यू ये आ रही है और मीन की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, और मीडियन की वैल्यू ये आ रही है और मीन की वैल्यू जो है इस जगह पे आ रही है। ठीक, तो ये अगर इसका लेफ्ट अगर आपके पास स्क्यूड ज़्यादा है तो आप कहते हैं कि मॉड जो है वो सबसे बड़ा होता है मीडियन, और मीडियन जो है वो बड़ा होता है किससे? मीन से। तो नॉर्मली ये रिलेशनशिप जो है पाया जाता है, स्क्यूड के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि किस टाइप का स्क्यूड जो है वो आपका स्क्यूड जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरह के 3-4 किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम ड्रॉ करेंगे, के डी ई का मतलब है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस पे के डी ई है, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ टी ई। तो उसको में हमारे पास ये जो है इस तरह के ग्राफ हमारे बनने शुरू होंगे। ये तो एक रीजन था जो हमने कवर कर लिया, मीन, मीडियन, मॉड, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हमें पता भी थी, इसलिए हमने बड़े क्विकली इसको कंप्लीट किया है। और कोई इतना दुश्वार भी नहीं था, आपको आता भी था, और इसकी जो कोडिंग है वो भी आपको ऑलरेडी पता है पहले से। इसमें हमें कोडिंग में भी इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं है कि हम बोलें कि हाँ हमें इसका कोड लिखना नहीं आता या हम कोडिंग कैसे करेंगे। वी नो डेट द कोडिंग ऑफ दिस वन। ठीक है, अच्छा जी, अब बताइए, मैं यहाँ 1 मिनट के लिए रुकता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए कि क्या आपको ये बातें यहाँ तक समझ आ गई? जी सर। जी हेलो। जी सर, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग आपने अपलोड कर दी थी? अच्छा ठीक है, असल में मैं अपलोड करना भूल गया नुमान, मैं कर दूंगा। मैंने बिल्कुल, असल में हमारा सेमेस्टर आज पहला दिन था ना, तो कुछ हायरिंग वगैरह कर रहे थे हम लोग, तो मैं बहुत बहुत बिजी था। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि नो इशू सर, नो इशू। मैं लास्ट क्लास की भी अपलोड कर दूंगा और आज की भी इंशाल्लाह कर दूंगा। आपको लिंक भेज, ओके, थैंक यू। ऐसे मैंने आज लास्ट क्लास की वो मैंने अपलोड कर दी है स्लाइड्स। अच्छा जी, ठीक है सर। तो जो पहले से ज्वाइन हुए हैं उनको समझ आ गई बात यहाँ तक? बासित कह रहे हैं यस सर। ठीक है बासित, आप तो ऑफिस में होंगे। आइए,
और इसकी कोडिंग में भी हमें बेसिकली पहले से पता है कि कोड किस तरह लिखते हैं इसका। अब आइए क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल।